हेलो बच्चों, मैं ममता कश्यप आज आप लोग के लिए एक न्यू टॉपिक लाई हूँ, मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जॉब एनालिसिस के बारे में आप लोग को बताया था, तो पहले वाले वीडियो देख के जाइए। अभी मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ जॉब एनालिसिस के, और आज मैं मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस करवाऊँगी। ओके, तो देखिए बच्चों, ये आप लोग अगर MBA के स्टूडेंट हो तो भी आप लोग के लिए काम आएगा, और अगर आप लोग IBPS SO HR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर हैं। ठीक है, तो आप लोग की प्रिपरेशन साथ में होती रहेगी, और मैं MCQs भी करवाऊंगी। पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करवा लूँगी, फिर MCQs करवाऊंगी ताकि आप लोग के कंपटीशन लेवल प्रिपरेशन होते रहे। ठीक है, तो आज मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस देखो। जॉब एनालिसिस प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जॉब एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि मतलब जिससे कि आप एम्प्लॉयज़ के बारे में ऐसे जो भी मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, उसकी स्किल्स है, उसकी क्वालिफ़िकेशन है, उस चीज़ को प्रॉपर ढंग से मतलब प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। इसीलिए जॉब एनालिसिस किया जाता है ताकि राइट जॉब राइट पीपल को मिल सके। ठीक है, एट द राइट टाइम। ओके, तो ये मेथड्स क्या क्या होते हैं, आप जॉब एनालिसिस क्या मतलब किस किस मेथड से कर सकते हैं। देखो, ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, ठीक है, इंटरव्यूज़ हैं, फिर क्वेश्चनर मेथड, चेकलिस्ट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। ठीक है, 5 तरह से आप जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। इसके 5 टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स नहीं है, मतलब 5 मेथड्स हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक एक करके सारे आप लोग को समझा दूंगी। ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ये सब बारी बारी से मैं बताती हूँ। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होते हैं, देखो, जॉब एनालिस्ट, एक मिनट, a job analyst observe an employee and record all his performed and non-performed tasks, responsibilities, duties, skills, method used by him or her to perform various duties, and his mental and emotional ability to handle challenge and risk। देखो, ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि जो भी जॉब एनालिस्ट होता है, जो मतलब जॉब की एनालिसिस कर रहा है, वो एम्प्लॉय को सिर्फ ऑब्जर्व करके उसके मतलब उस जॉब के बारे में पता लगाता है। ठीक है, ऑब्जर्व करके। इसका मेन मोटो ये था कि आप एम्प्लॉय को बता नहीं रहे हैं कि हाँ मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप बस उसके काम करने के तरीक़ों को देख रहे हैं, काम करने के मेथड्स को देख रहे हैं, उसको क्या टाइमिंग लग रही है। ठीक है, मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर उस एम्प्लॉय को पता नहीं है कि हाँ कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, मतलब एक समझ लीजिए हाइड तरीका है ये जॉब एनालिसिस का। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड। पर ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या इसके मतलब फीडबैक थे कि मतलब क्या ड्रॉबैक थे इसके, कि जैसे कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई मान लो कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो आप उसके फिजिकल एक्टिविटी देख सकते हैं। ठीक है, आप उसको मान लो कोई IT में काम कर रहा है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं कि हाँ ये लैपटॉप पे काम कर रहा है। ठीक है, या फिर कहीं पे भी मान लीजिए मार्केटिंग में कोई है। ठीक है, वो सेल्स कर रहा है। ठीक है, वो कैसे सेल्स कर रहा है आप इसको देख रहे हैं, पर उसकी मेंटल एबिलिटी को पता करने में ये अनेबल था। ठीक है, ये प्रोसेस मतलब फेल्योर कर गया मेंटल एबिलिटी को, क्योंकि देखिए आप कोई अंतर्यामी तो है नहीं। ठीक है, जो सबके दिमाग में घुस के आप उसको पता लगाएंगे कि ये अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल कर रहा है इस जॉब में। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में आप किसी की मेंटल एबिलिटी को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, ये फिजिकल जो भी वर्क है, मतलब जो फ्रंट में जो भी दिख रहा है आपको, सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, उस जॉब में ये कितना दिमाग लगा रहा है उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड उतना मतलब काम नहीं किया ऑब्जर्वेशन मेथड। पर ऑब्जर्वेशन देखो, नाम से ही पता चला, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करके। ठीक है, एम्प्लॉय को बिना बताए आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या टाइमिंग है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करके पता लगा रहे हैं। ठीक है, बिना उसको बताए हुए। ठीक है, तो ये एक तरह से मतलब राइट अनबायस, मतलब इसमें बायसनेस नहीं होती थी, क्योंकि जब एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि कैसे मतलब कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो अपना रियल वर्क करेगा। ठीक है, वो जैसे काम करता है वैसे ही करेगा, वो कोई फेक इसमें मतलब फेक एनालिसिस की वो नहीं थी। ठीक है, फेक एनालिसिस इसमें नहीं हो सकता। वो ये एक मतलब ट्रू अनबायसनेस एनालिसिस था। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन मेथड के बाद सेकंड क्या है, इंटरव्यू मेथड। ओके, इंटरव्यू मेथड। In this method, an employee is interviewed
so that he or she comes up with their own working style, problem faced by them, use of particular skill techniques while performing their jobs, and insecurity and fear about their career। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी जॉब एनालिसिस कर रहा है, जॉब एनालिस्ट जो है वो एम्प्लॉयज़ के मतलब एक एक एम्प्लॉय के जाके इंटरव्यू लेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होते हैं, मतलब एक आप पहले से क्वेश्चनर बनाए रहते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन जाके आप सारे एम्प्लॉयज़ को क्वेश्चन करते हैं, वो उसका आंसर देता है। ठीक है, ये इंटरव्यू मेथड है। ठीक है, इसमें डिफाइंड क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रैंडम जाके किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी से पूछ, सारे एम्प्लॉय से सेम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और उसके मतलब उससे आंसर उस चीज़ का मांगते हैं। ठीक है, उससे मतलब रिप्लाई। ठीक है, तो इसमें इंटरव्यू मेथड में ये प्रॉब्लम थी कि ये बहुत टाइम टेकिंग था, क्योंकि मान लीजिए कहीं पे 1000 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, 1000 एम्प्लॉय हैं, तो आप एक एक का जाके इंटरव्यू लेंगे। एक एक मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी आपने बनाया, 10 क्वेश्चन एक ही एम्प्लॉय से पूछने में सोचिए कितना टाइम लग जाएगा। तो सारे एम्प्लॉय से पूछेंगे तो ये मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ठीक है, तो इंटरव्यू मेथड भी बहुत ज़्यादा मतलब रिलायबल नहीं लगा लोगों को। फिर उसके बाद न्यू इंटरव्यू मेथड बस सिंपल यही था कि आप क्वेश्चनर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर बनाएंगे और सारे एम्प्लॉय से क्वेश्चन करके उसका आंसर मांगेंगे कि क्या मतलब क्या आपको कैसे आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस जॉब में, आपको कितना टाइम लगता है पर्टिकुलर टास्क करने में, ये सब ऐसे क्वेश्चनर बनाए रहेंगे। ठीक है, तो पर ये बहुत टाइम टेकिंग था, इसलिए ये मेथड भी बहुत रिलायबल नहीं था। ठीक है, इंटरव्यू मेथड पर होता है, जॉब एनालिसिस लोग अलग अलग मेथड से करते हैं, जैसे कंपनीज़ में जैसे रिक्वायरमेंट होती है जैसे उस तरह से करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद है नेक्स्ट इंटरव्यू मेथड के बाद है क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, क्वेश्चनर मेथड इज़ व्हेन एनालिस्ट क्रिएट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन फॉर एम्प्लॉयज़ टू आंसर अबाउट देयर जॉब। ठीक है, दे ऑफन आस्क द एम्प्लॉयज़ मैनेजर एंड अदर ऑन द टीम अबाउट देयर परसेप्शन ऑफ रोल टू आइडेंटिफाई एनी गैप्स बिटवीन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है, आप एम्प्लॉयज़ को मतलब एक क्वेश्चनर की सीट पकड़ा देंगे। ठीक है, उसमें वो जो भी मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे उस पर वो टिक करेगा। ठीक है, उसमें 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे, क्वेश्चनर मेथड मतलब क्वेश्चन और आंसर उसमें दिए रहेंगे। ठीक है, तो वो जाके मतलब वो एम्प्लॉय उसको सब मतलब एक तरह से समझ लीजिए सर्वे मेथड है। ठीक है, सर्वे करने का, सारे एम्प्लॉयज़ को सेम क्वेश्चनर आप दे देंगे उसमें 2-4 ऑप्शन रहेंगे, उसको टिक करने रहेंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चनर मेथड होता है। उसके बाद क्वेश्चनर मेथड के बाद पर ये क्वेश्चनर मेथड भी इतना नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड चीज़ें उसमें रहती हैं, लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं जिस पे एम्प्लॉयज़ को मतलब टिक करना रहता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्वेश्चनर मेथड के बाद इंटरव्यू हो गया। ठीक है, इंटरव्यू मेथड के बाद फिर उसके बाद देखो क्वेश्चनर मेथड भी हो गया। क्वेश्चनर के बाद फिर चेकलिस्ट मेथड। ठीक है, देखो चेकलिस्ट मेथड इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ एवेल्युएशन वेयर इन रेटर गिवन अ चेकलिस्ट कंटेनिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर ऑन द जॉब। ठीक है, द चेकलिस्ट मेथड ओनली कंटेन 2 ऑप्शन yes और no. Checklist can be prepared on the basis of job information obtained from supervisor and other people who are familiar with the particular job. देखो चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है, इसमें भी एक क्वेश्चनर बनाया जाता है, पर ये ऐसा क्वेश्चनर रहता है जिसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते हैं, yes और no के। ठीक है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते हैं, 2 ही पे एम्प्लॉय या तो yes होगा उसका आंसर या तो no होगा। ठीक है, तो इसमें मतलब वो अपने ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट मेथड में जो भी क्वेश्चनर है, और ये क्वेश्चनर बनते कैसे हैं, ठीक, जो भी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं, जो उस जॉब से फैमिलियर होते हैं, उनसे पूछ के मतलब उनके जॉब के बेसिस पे उनके सुपरवाइज से ये क्वेश्चनर बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते हैं, येस और नो। ठीक है, दोनों में से एक आपको टिक करना है, तो ये भी उतना रिलायबल मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ अपने फीडबैक नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स थे जॉब एनालिसिस के। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से अपने जॉब एनालिसिस उस मेथड से करते हैं। ठीक है, तो ये जॉब एनालिसिस के टाइप्स हो गए। और उसके बाद फिर क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। नेक्स्ट है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन जॉब होल्डर पास्ट एक्सपीरियंस ऑन जॉब। ठीक है, they are asked to describe the past incidents related to their job. The report will be collected by job holder and then classified into different category and analysis
इट इन डिटेल। ठीक है, देखो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड ज़्यादा रिलायबल था क्योंकि ये अपने इसमें जॉब एनालिस्ट क्या करता है कि जो भी मतलब पास्ट एक्सपीरियंस हैं जिनको जो मतलब वर्किंग है वहाँ पे 2-3 ईयर जो एक्सपीरियंस हैं, उनसे जाके वो मतलब वो सारे जो भी पास्ट उनके एक्सपीरियंस है वो सारे उनसे पूछता है। ठीक है, कि क्या आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं जॉब में, आपको क्या मतलब कैसा लगता है इस जॉब में, कितनी टाइमिंग लगती है। तो ये सारी चीज़ देखो क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड इसलिए ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि इसमें एम्प्लॉय अपने फीडबैक एकदम आसानी से दे सकता है। ठीक है, वो एक तो एक्सपीरियंस है वो बंदा, ठीक है, एक्सपीरियंस रहेगा तो उसे मतलब उसे पता रहेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो पता है, ठीक है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो पता है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता रहेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल कोई काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि अच्छा ये काम करने में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये काम करने में इतना टाइम लगता है, इसका टाइम ऐसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड ये सबसे रिलायबल मेथड है क्योंकि इसमें एम्प्लॉय अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, तो ये जॉब एनालिसिस, तो ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हैं जॉब एनालिसिस के। और आप इसको मतलब सारे वीडियो पूरे इसके प्रीवियस वीडियो भी मैंने कई टॉपिक्स पे बनाया है, वो सारे वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।